आदाब, नमस्कार। अपना किसान पार्टी, अब बिहार में अपना किसान पार्टी भी आ गई है और जहां बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं वहां पर एक अपना किसान पार्टी जो किसानों की बात करता है, जिनका ये मानना है, इनका नहीं राष्ट्रीय आंकड़ा का मानना है कि 100 में 70 देश में किसान है, बिहार प्रदेश में किसान है, तो फिर किसानों का राज क्यों नहीं और दूसरे लोगों का राज क्यों? हम जानने की कोशिश करते हैं अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भी तमाम पदाधिकारीगण से। मैं भारत के किसान से अपील करना चाहता हूं, जोरदार अपील करना चाहता हूं कि किसान भाइयों, अभी तक आपने दूसरों को राजा बनाने के लिए काम किया, संगठन किया, अपने को झोंक दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको किसी ने कुछ नहीं दिया, आपके बेहतरी के लिए नहीं सोचा। इसलिए भारत के किसान भाइयों, जहाँ के भी जिस भी प्रदेश के किसान भाई हो, सेब, संतरा, अंगूर, बेदाना की खेती करने वाले, फूल की खेती करने वाले किसान भी हम जानते हैं उनकी हालात कैसी है, केसर की खेती करने वाले किसान की हालात हम जानते हैं कैसी है। इसलिए किसान भाइयों से मेरा जोरदार अपील होगा कि अब आप अपना संगठन बनाइए, अपने किसान भाई को नेता बनाइए, उसको एमएलए एमपी बना करके विधानसभा लोकसभा में भेजिए, तब वो आपकी बात के लिए वहाँ चिंता करेगा, वहाँ कानून बनाएगा, तब आपका बेहतर होगा, तब आपने अपने सामान का दाम खुद आप तय कर सकेंगे, जैसे कारपोरेट घराने लोग करते हैं। 1 रुपया के टेबलेट को 20 रुपये में बेचने का काम इसलिए करता है, उसको नीति बन गई है और वो नीति वो उतना ही पैदा करता है जितना वो बेच लेता है। हम उतना पैदा करते हैं जो हम बेच नहीं पाते हैं। ये मूल्यांकन दोनों को, 2 तरह का जो मूल्यांकन है, ये कब खत्म होगा? जब किसान नेता बनेगा तब होगा। इसलिए साथियों, धरना प्रदर्शन करने से कुछ मिलने का नहीं है। पूरे भारत के किसान से मैं अपील करना चाहता हूँ, जोरदार अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, किसान भाइयों आप संभलो, अपने भलाई की बात को देखो। हमारी भलाई कहाँ रुकी हुई है? क्या करने से हमारी भलाई होगी? जाति करने से भलाई होगी, धर्म करने से भलाई होगी, ऊपर नीचे करने से भलाई होगी, गोरा काला करने से भलाई होगी? क्या भलाई होगी? अपनी भलाई खुद सोचो, अपने लिए संगठन बनाओ और खुद एमएलए एमपी बन करके विधानसभा संसद में पहुंचो। हम लोग किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय की बातों को सुना आपने और उस बातों को सुनकर किसानों से हमारी ये अपील है कि किसान भाई हमारे साथ मिलकर एकजुट हों और हमारे साथ संसद तक चलें। हमारी विनती है कि हमारे सभी किसान भाई, पूरे देश के किसान भाई हमारे साथ जुड़कर एकता और एकजुटता के साथ हम साथ मिलकर हम चलें, जिससे कि हम किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में भागीदारी दिला सकें और बेहतर उनको जो उनके फसल का मूल्य है उनको मिलने के लिए मदद कर सकें। ये हमारा उद्देश्य है। मेरा नाम मोहम्मद अंजुम समीम, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष बिहार। देखिए, हम लोग किसानों के हित में करने जा रहे हैं कि लोकसभा में 1952 में पहली चुनाव हुई थी, उस समय भी किसान के बेटे सदन में गए होंगे। ऐसा बात नहीं है कि किसान के बेटे सदन में नहीं गया होगा, लेकिन अब क्या कारण है कि लगातार सरकारें बदलती गई, वजीर आजम बदलते गए, पार्टियां बदलती गई, कभी कांग्रेस की सरकार बनी, कभी बीजेपी की सरकार बनी, कभी अलायंस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी। सरकारें तो प्रत्येक 5 साल पर बनती है, कभी मध्यावधि चुनाव होता है, बीच में ही सरकार गिर जाती है, फिर दूसरी सरकार आ जाती है, लेकिन नहीं बदली तो किसानों की सूरत। वही किसान जो 1952 में किसान के बेटा को जब दिल्ली जाना होता है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, जब उसकी माँ कहती है कि बेटा गेहूँ ले जाओ, बेच कर लाओ बाज़ार से, तो साहूकार कहता है कि मैं इस रेट पर लूँगा, क्योंकि साहूकार तय करता है कि किस रेट से मैं लूँगा गेहूँ, और वो उदास मन से बेच कर आता है और फिर वो दिल्ली जाता है, परीक्षा देने जाता है, नामांकन कराने जाता है। सरकार ने तो उद्योग नीति बनाई, लेकिन किसानों के लिए नीति नहीं बनाई। हमारे यहाँ जब आलू का फसल हो जाता है तो 10 रुपये केजी, 5 रुपये केजी बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं फसल, लेकिन वही फसल जब अडानी, अंबानी, रिलायंस बड़े बड़े कंपनी खरीद कर स्टोर करती है और उसी का चिप्स बनाकर जब आता है तो 200 रुपये केजी बिकता है।
तो इसका कौन जिम्मेदार है? एक तो किसान भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपने ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर नहीं भेजते हैं जो उनकी हक की बात करे, या वो इस तरह की पार्टी नहीं है जो अपना जो एजेंडा देती है उस पर वो काम करे। हमेशा किसान छले जाते हैं। तो हमारे जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा ने ऐसी पार्टी बनाई जिनमें 70% किसानों की बात होगी। जब तक किसान लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में नहीं जाएगा, किसान की बात कौन करेगा? जिस तरह से हमारे देश में जिस जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है, उस जाति का कोई बात नहीं करता है। उसी तरह किसान भी एक जाति है, हिंदू हो या मुसलमान। जब तक किसान का प्रतिनिधि नहीं होगा, जब तक किसान की कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, नागमणि मेरा नाम हुआ, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो देखिए, अपना किसान पार्टी जो किसानों की बात करते हैं, और इस देश में ज़्यादातर किसान हैं। चूँकि हमारा देश ग्रामीण प्रधान देश है और हमारे देश में गांव का हिस्सा ज़्यादा है, शहर का हिस्सा बहुत कम है, और गांव में ही किसान रहते हैं और वहीं से अनाज उपज होती है। तो जो पार्टी किसानों की डायरेक्ट बात करता है, जिसकी आबादी लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, और 100 करोड़ से भी ज़्यादा 150 करोड़ की आबादी का देश, और जहाँ 100 करोड़ से भी ज़्यादा किसान हो, उस देश में अगर कोई किसान की बात करता है तो निश्चित तौर पर किसान किस तरफ जाएंगे आप सोच सकते हैं। और जब किसान उस देश के सबसे बड़े पंचायत घर में पहुंच जाएंगे तो उन किसानों का क्या होगा जो आज एमएसपी की मांग के लिए सड़कों पर रबड़ की गोलियां खा रहे हैं, आंसू गैस खा रहे हैं, पानी की बौछारें हो रही है, जिन्हें कीले और कांटे गाड़ कर रोका जा रहा है। जब उनसे उनके प्रतिनिधित्व, और एक नहीं बल्कि 545 सीटों में कम से कम अगर 200 सीट, 250 सीट किसान का उस सबसे बड़े पंचायत घर में पहुंच जाता है, इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद भवन कहते हैं, तो फिर किसानों का दुर्दशा जो इतनी गति खराब हो चुकी है, आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, कर्ज माफ़ कराने पे मजबूर है, और कर्ज नहीं देने पर वो खुद को ख़त्म कर लेते हैं। ऐसे लोगों का किसान का जो आवाज़ है वो बुलंद होगा, और किसान फिर से कहीं ना कहीं उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर आज बहुत उद्योगपति लोग हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े साहूकार हैं, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जिनको लाखों में तनख्वाह मिलती है, और उसमें और किसान में फिर उस समय में कोई अंतर नहीं होगा। तो किसान की बात करने वाला किसान की तरफ जाए, मैं यही कहूँगा। आप तक देश की आवाज़ के लिए पटना से मैं आदम परवेज़।